हेलो दोस्तों, मैं हूं सुचि। आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको बहू या नौकरानी एक दर्द भरी कहानी सुनाने जा रही हूं। यह कहानी आपको कुछ जानी पहचानी लग सकती है, क्योंकि ये कहानी एक ऐसी औरत की है जिसे उसके परिवार और पति के घर में ही किसी नौकरानी की तरह जीवन व्यतीत करना पड़ता है। जानी पहचानी इसलिए क्योंकि हमारे देश में यह कहानी हर दूसरी महिला की है। इसलिए एक बार इस कहानी को पूरा सुने। पूरे 3 साल बाद विनीत कनाडा से लौटा था। कनाडा में एक ब्यूटी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी के लिए विनीत काम करता था। विनीत अपने देश अपने घर लौटकर काफ़ी खुश था। एयरपोर्ट पर उतरते ही विनीत की नज़र अपने परिवार वालों को खोजने लगी। जल्द ही उसे अपने माँ बाप भाई भाभी बड़ी बहन और खुद की 3 साल की बच्ची एयरपोर्ट पर खड़ी नजर आई। लेकिन उसकी नज़र रीना को खोज रही थी। वो सोचने लगा, ये रीना मुझे लेने आई क्यों नहीं, और ऊपर से उसने हमारी छोटी सी बच्ची को भी यहाँ भेज दिया। विनीत एयरपोर्ट पर सबसे हंसी खुशी मिला। फिर उसने रीना के बारे में पूछा तो उसकी बहन बोल पड़ी, भाई वो घर पर ही है, तुम्हारे लिए खाना तैयार कर रही है। वह तो आज ही तुम्हारे आने की खुशी में काम करने लगी है, वरना वो कोई काम करती कहाँ है। विनीत ने अपनी बेटी को प्यार से उठा लिया, लेकिन उसकी बेटी उसे देखकर रोने लगी। लाओ मुझे दो बच्ची को, वह तुम्हें काफ़ी दिनों में देख रही है ना, इसलिए पहचान नहीं पा रही होगी। कहते हुए बहन ने बच्ची को अपने पास ले लिया। सभी टैक्सी में बैठकर अपने घर की तरफ रवाना हुए। विनीत अपने परिवार से मिलकर खुश था, लेकिन ये बात कि रीना उसे एयरपोर्ट पर लेने नहीं आई उसे काफ़ी परेशान कर रही थी। वो सोचने लगा, क्या खाना बनाना इतना ज़्यादा ज़रूरी था, मुझसे मिलने से भी ज़्यादा, और वो भी तब जब मैं 3 साल बाद वापस आया हूँ। इन्हीं ख्यालों में घर तक का आधा रास्ता बीत गया। अब उसकी बच्ची उसे देखकर रो नहीं रही थी, इसलिए विनीत उसके साथ खेलने लगा। बाकी का आधा रास्ता भी खत्म हुआ और सब घर पहुंच गए। गाड़ी की आवाज़ सुन रीना बालकनी में आकर खड़ी हो गई और विनीत की तरफ देखने लगी। विनीत भी जैसे गाड़ी से उतरा, उसने पहले दरवाजे की तरफ और फिर बालकनी की तरफ नज़र घुमाई, जैसे वह रीना को ही देखना चाहता हो। विनीत से नज़रें मिलते ही रीना के चेहरे पर मुस्कान छलक पड़ी। विनीत भी उसे देखकर हल्के से मुस्कुरा दिया। सभी घर के अंदर गए। रीना सबके लिए पानी लेकर आई और सभी को पानी देने के बाद फिर से किचन में चली गई चाय बनाने के लिए। थोड़ी देर तक सभी परिवार वालों से बातें करने के बाद विनीत रीना को बुलाने लगा। माँ ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, रहने दो उसे, किचन में थोड़ा काम कर लेने दो, बाद में अपने आप आ जाएगी। तुम बैठो यहाँ मेरे पास, वैसे भी वह कहाँ ज़्यादा काम करती है। विनीत यही बात दूसरी बात रीना के बारे में सुन रहा था। अब उसने सोचा कि मेरे परिवार वाले मुझसे झूठ थोड़ी बोलेंगे, हर दिन नहीं होता होगा उसको काम, इतना काम आज थोड़ा सा है, करने देते हैं, मैं बाद में उससे बात कर लूँगा। विनीत अपने परिवार वालों से बातचीत में मगन हो गया। एक के बाद एक रिश्तेदार और पड़ोसी विनीत को मिलने आते रहे और रीना को किचन से बाहर निकलने का समय ही नहीं मिला। सभी के लिए चाय बनाना, नाश्ता बनाना, यही करते करते शाम हो गई। शाम होते ही अकेले रीना इस बड़े से परिवार का खाना बनाने में जुट गई। 2 घंटे बाद सभी परिवार वाले खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, सिवाय रीना के। विनीत चाहता था कि रीना भी उसके साथ बैठकर खाना खाए, लेकिन फिर माँ ने कहा, अगर वह भी खाना खाने बैठ जाएगी तो सबको परोसेगा कौन। सभी के खाना खाने के बाद रीना ने अकेले खाना खाया। रात को सोने के वक्त विनीत और रीना अच्छे से मिल पाए। विनीत रीना के साथ काफ़ी बातें करना चाहता था, लेकिन वह उसके चेहरे पर थकान और नींद अच्छे से देख सकता था, इसलिए उसने रीना को परेशान ना करने का फैसला किया और उसे सोने दिया। रीना सोने ही वाली थी कि उसकी छोटी बच्ची रोने लगी, तो रीना तुरंत उठकर उसे दूध पिलाने के लिए चली गई। विनीत कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। जब सुबह बच्ची की रोने की आवाज़ आने लगी तो विनीत उठा और रीना को पुकारने लगा।
जब रीना पास नहीं दिखी तो उसने बच्ची को चुप कराया और फिर से सुला दिया। विनीत बाद में रीना को देखने लगा तो रीना उसे फिर से किचन में मिली, जो सुबह सुबह ही जल्दी उठकर घर वालों के लिए चाय नाश्ते की तैयारी में लग गई थी। अब विनीत सोचने लगा, माँ और दीदी तो कहती थी कि रीना ज़्यादा काम नहीं करती, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ वो तो कुछ और ही है। विनीत अब सब समझ गया था, पर वो अपनी माँ को ऐसा नहीं बोल सकता था कि रीना से ज़्यादा काम ना कराए। इसलिए अब उसने खुद ही रीना की मदद करना शुरू कर दिया। विनीत के हाथ बटाने से रीना को थोड़ा अच्छा लगने लगा था। पहले जहाँ उसके चेहरा थकान से उतरा रहता था, अब उस पर थोड़ी थोड़ी चमक आने लगी थी। विनीत ने कुछ दिनों में ही यह महसूस कर लिया था कि रीना अब वो रीना नहीं रही थी जिसे विनीत शादी करके लाया था। वो तो कोई और थी जो तोते की तरह बोलती थी, और ये रीना तो बिल्कुल चुप है, गुमसुम है। ऐसा लगता है जैसे किसी के दबाव में हो, किसी डर की वजह से सहमी हुई हो। विनीत रीना को उसके काम में और ज़्यादा मदद कराने लगा। विनीत का ऐसा व्यवहार अब घर वालों को खटकने लगा। घर के सभी बड़े और उसकी बहन ने मिलकर विनीत को समझाया, तुम अपनी बीबी की मदद करते हो, उससे हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन तुम्हें भी एक हद तक ही ऐसा करना चाहिए, जब तक कोई तुम्हें ऐसा करता न देखे तब तक सब ठीक है, लेकिन जब कोई तुम्हें बीबी के होते हुए बर्तन धोते देखे तो वो अच्छा थोड़े ही लगता है। और सोचो, आगे चलकर रीना को तुम्हारी हेल्प की आदत पड़ गई तो तुम्हारा अपने काम में ध्यान लगाना मुश्किल हो जाएगा। विनीत हमेशा से ही अपने परिवार वालों की बातें मानता आया था। जिस तरह से सब ने विनीत को समझाया था, विनीत भी उनकी बातों में आ गया। अब विनीत रीना की मदद करने से कतराता था। कभी कभार वह बच्ची के लिए दूध गर्म कर लिया करता था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। घर वालों ने विनीत को विदेश जाने से मना कर दिया और कहा कि यहीं पर कुछ काम कर लो। विनीत ने अब घर से ही ब्यूटी प्रोडक्ट ऑनलाइन बेचना शुरू कर दिया। उसका परिवार भी बढ़ गया। अब उसे 2 बेटियां और एक बेटा था। दोनों बेटियां स्कूल जाने लगी थी, लेकिन बेटा अभी भी छोटा था। जितना विनीत कमाता था उतना सबके लिए काफ़ी न था। काफ़ी सोच विचार करने के बाद विनीत ने यह फैसला किया कि वह अब रीना के साथ शहर में जाकर रहेगा, जहां पर रीना भी काम कर पाएगी और वह घर से ही अपने ब्यूटी प्रोडक्ट बेचना शुरू करेगा। इस तरह से वे अपने पैसों की तंगी को पूरा करेंगे। परिवार वालों ने भी विनीत को इजाज़त दे दी। विनीत चाहता था कि माँ भी उसके साथ रहे, लेकिन माँ को शहर में आना मंजूर न था। माँ बड़े भाई के साथ रहने लगी। शहर में अब रीना नौकरी करती और विनीत घर से ही ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट बेचता। कई साल ऐसे ही बीत गए। रीना पहले घर का काम और बाद में बाहर का काम करके पहले से भी ज़्यादा थकी थकी रहने लगी। परिवार वालों की विनीत के दिमाग में डाली बातें अभी भी उस पर असर करती थी। वह यहाँ पर भी रीना का हाथ ना बटाता। विनीत अब दिन रात अपने प्रोडक्ट बेचने में ही रहता था। कभी कभी रीना उससे कहती कि मुझे अच्छा नहीं महसूस हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। वो हाँ कह देता, लेकिन अपने काम में इतना खो जाता कि उसे डॉक्टर के पास ले ही नहीं जाता। रीना तो बीमार थी, लेकिन एक बार विनीत बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। इतना बीमार हो गया कि उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। अस्पताल में विनीत के पास सिर्फ रीना थी और कोई नहीं। इतना बीमार होने के बाद भी उसके परिवार वाले सिर्फ उससे मिलकर वापस अपने घर चले गए थे। उसका सहारा बनने के लिए, उसकी तकलीफ बांटने के लिए कोई भी उसके साथ नहीं था। बिस्तर पर पड़े और शारीरिक तकलीफ से गुजर रहे विनीत को अपना ऐसा व्यवहार बहुत तकलीफ दे रहा था। फिर वह सोचता कि उसने भी तो रीना के साथ ज़िंदगी भर यही किया था। क्या वो
रीना का जीवन साथी सिर्फ नाम को ही है। जब साथ देने की बारी आती तो उसने दूसरों के बहकावे में आकर उससे किनारा कर लिया था। यहाँ तक कि रीना के खुद अपने मुंह से कहने के बाद भी उसकी तकलीफ को नज़रअंदाज करता आया था। विनीत को अब अपना दर्द रीना के दर्द के आगे मामूली सा लगने लगा। उसके दर्द को ना बांटकर उसने बहुत बड़ा गुनाह किया, ऐसा उससे लगने लगा। पश्चाताप के आंसू विनीत की आंखों में बहने लगे। उसने अपनी सारी गलतियों और गुनाहों के लिए रीना से माफ़ी मांगी। दोस्तों, जीवन साथी का मतलब होता है जीवन के हर उतार चढ़ाव में, जीवन के हर मोड़ में जो साथ दे। साथ होने और साथ देने में उतना ही फ़र्क होता है जितना सिर्फ वादा करने में और सचमुच वादा निभाने में होता है। दोस्तों, एक पत्नी की दर्द भरी कहानी पति के दृष्टिकोण से हमने बयां की है। इस कहानी को पढ़कर किसी भी पति या पत्नी का अपने जीवन साथी के प्रति व्यवहार सुधर जाएगा तो इस कहानी को लिखने का उद्देश्य सफल हो जाएगा। पूरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।